हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि एज़्योर कॉस्मोस डीबी क्या है। और जब भी हम कोई आइटम चेंज करेंगे एज़्योर कॉस्मोस डीबी में, हम एक एज़्योर फंक्शन को ट्रिगर करेंगे, राइट। ताकि हमें ये पता चले कि किसी भी डॉक्यूमेंट में, किसी भी डेटाबेस कलेक्शन के टेबल में क्या चेंज हुआ है। तो सबसे पहले एज़्योर कॉस्मोस डीबी क्या है दोस्तों। एज़्योर कॉस्मोस डीबी एक हाइपर स्केल डेटाबेस सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर की तरफ से, और मल्टी मॉडल डेटाबेस है। व्हेन आई से मल्टी मॉडल डेटाबेस, इसका मतलब ये है कि एज़्योर कॉस्मोस डीबी नॉर्मली क्या होता है, डेटाबेसेस एक तरीके से आपका डेटा जो है वो सेव कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एज़्योर कॉस्मोस डीबी इज़ मल्टी मॉडल, यानी कि ये आपको सीक्वल एपीआई भी देता है, टेबल एपीआई भी देता है। आप RDBMS की तरह भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ अ मोंगो एपीआई। तो दिस गिव्स यू मैनी ऑप्शंस। आप कैसेंड्रा भी यूज़ कर सकते हैं बिहाइंड द सीन्स। तो ये एक मल्टी मॉडल डेटाबेस है। सेकंड जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि इट्स ए जियो रिडंडेंट डेटाबेस, यानी कि अगर आपको अपना डेटाबेस मल्टी रीजन राइट्स आपको करने हैं तो आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली एज़्योर कॉस्मोस डीबी की सर्विस को ले लीजिए। तीसरी जो बड़ी बात है, इट्स अवेलेबल इन द सर्वरलेस ऑप्शन, यानी कि आप जितना कंज्यूम करेंगे यू नीड टू पे ओनली फॉर दैट मच, विच इज़ ग्रेट। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। तो एज़्योर कॉस्मोस डीबी के हमने 3 की फीचर्स याद रखने हैं। हाईली अवेलेबल है हमारे पास, जियो रिडंडेंट है हमारे पास, सर्वरलेस है, और ये मल्टी मॉडल डेटाबेस है। ओके जी, तो हमने 4 बोल दिए इनफैक्ट। चलिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अब हम जाएंगे हमारे एज़्योर पोर्टल पर। यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले वील सर्च फॉर कॉस्मोस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एज़्योर कॉस्मोस डीबी। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। आइए, तो आई एम गोइंग टू चूज़ कोर सीक्वल। कोर सीक्वल इज़ अ हाईली रिकमेंडेड वे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चेक बता देना चाहता हूँ। अगर आपको अपना डेटाबेस लिखना है विच शुड बी एग्नोस्टिक टू द क्लाउड, तो उसके इसमें आप मोंगो यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आप सीक्वल सर्वर डेटाबेस यूज़ करते रहे हैं ताउम्र, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एज़्योर कॉस्मोस कोर सीक्वल को यूज़ कीजिए, बिकॉज यू कैन राइट क्वेरीज इन द फॉर्म ऑफ सीक्वल क्वेरीज। और इसमें आपको कुछ भी खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा जब आप सीक्वल सर्वर से यहाँ पर आओगे। सिर्फ स्टोरेज में बिहाइंड द सीन्स इट इज़ स्टोरिंग द जेसन। तो यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे एंड आई एम गोइंग टू चूज़ ए सब्सक्रिप्शन। आपके पास जो भी सब्सक्रिप्शन हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं RG कॉस्मोस नाम से एक रिसोर्स ग्रुप, जो एक लॉजिकल कंटेनर होता है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। एंड यहाँ पर आई एम गोइंग टू चूज़ माई CDB। यहाँ पर मैं नॉर्मली अपनी लोकेशन का नाम रख देता हूँ क्योंकि मैं सेंट्रल इंडिया में करने जा रहा हूँ क्रिएट। और यहाँ पे मैं डेव लोकेशन पे आई एम गोइंग टू मेक इट सर्वरलेस, और यहाँ पर हम लोकेशन कर लेते हैं सेंट्रल इंडिया। तो ये हमारे पास आ गया सेंट्रल इंडिया। और नेक्स्ट इसका हम डिसाइड कर लेंगे नेटवर्किंग हमने कुछ भी छेड़ा नहीं है। रिडंडेंसी हमें जोग्राफिकली अभी नहीं चाहिए, हमें लोकली रिडंडेंट शुड बी इनफ। और हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे दोस्तों। इसी तरह से क्रिएट करते हैं, और ये वैलिडेशन हो चुकी है। और अब हम क्रिएट कर लेंगे। ये डिप्लॉयमेंट सबमिट कर रहा है। आप सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहती हैं and it is creating the Cosmos DB for me। हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसको कंप्लीट होने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑपरेशन डिटेल्स, इट इज़ गोइंग टू क्रिएट। टाइम स्टैम्प आ जाता है, ड्यूरेशन आ जाता है, राइट। एंड अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है। हम इसको क्रिएट होने देंगे। नॉर्मली जब भी आप ऐसे काम करते हैं तो यू डू नॉट नीड टू वेट। आप इन द मीन टाइम कुछ भी और एक्शन ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इतने टाइम में नॉर्मली क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे एक एज़्योर फंक्शन क्रिएट करना है कॉस्मोस DB ट्रिगर बेस्ड, तो मैं इन द मीन टाइम वो क्रिएट कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है कि फंक्शंस, एज़्योर फंक्शंस से स्टार्ट कैसे करना है। इफ़ यू आर कम्प्लीटली न्यू टू एज़्योर फंक्शंस, यहाँ पे मेरे पास एज़्योर फंक्शन कोर टूल्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, लेट्स से MKDIR। यहाँ पर हम देंगे चेंज फीड का डेमो, कि जब भी कोई नया डॉक्यूमेंट, कोई चेंज आए तो वो हमें नया चेंज पता चल जाए। और यहाँ पर हम जाएंगे चेंज फीड डेमो, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ फंक
न्यू। तो फंक न्यू क्या करता है, फंक इनिट कर लेंगे पहले। फंक इनिट क्या करता है, एक फंक्शन ऐप क्रिएट कर देता है। तो इट इज़ आस्किंग मी अ टेक्नोलॉजी दैट आई वांट टू यूज़। मैं यहाँ पे डॉट नेट चूज़ कर रहा हूँ, तो ये एक डॉट नेट बेस्ड फंक्शन ऐप मेरे लिए क्रिएट करेगा। दोस्तों आप एक फंक्शन ऐप में एक से ज़्यादा फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चेक किया रहेगा जब एक फंक्शन ऐप में एक से ज़्यादा फंक्शन ऐप्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें सेम टेक्नोलॉजी यूज़ करनी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ऐप क्रिएट हो चुका है, हम इसको VS कोड में जा कर के देख सकते हैं। तो मेरा ये VS कोड ओपन हो जाएगा। इन द मीन टाइम हम यहाँ पर वापस चलेंगे, क्योंकि हमने फंक्शन ऐप यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। हम यहाँ पर चलेंगे, ये आप देखेंगे यहाँ पर मेरा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अभी भी कुछ पेंडिंग है यहाँ पे लगता है, चलिए कोई बात नहीं। इन द मीन टाइम यहाँ पर पेंडिंग है, हमारा VS कोड यहाँ पे ओपन हो चुका है, राइट। तो VS कोड जब ओपन हो चुका है, यहाँ पे हम टर्मिनल खोल सकते हैं। तो इट इज़ आस्किंग मी कि ये एक एज्योर फंक्शंस प्रोजेक्ट है, तो क्या मैं इसकी सेटिंग्स करना चाहता हूँ। मैंने बोला येस। तो इट इज़ रिजॉल्विंग, और ये सेटिंग्स जो हैं वो खुद से कर देगा, राइट। और अब हम चलते हैं, यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। पहले हमने लिखा फंक इनिट, यहाँ पे हम लिखेंगे फंक न्यू। फंक न्यू लिखेंगे तो हमें ये ऑप्शन देगा कि आपको कैसा ट्रिगर चाहिए। हमने फंक न्यू किया तो आप ये देख सकते हैं, इट इज़ आस्किंग मी कि आपको कॉस्ट क्यू ट्रिगर चाहिए, HTTP ट्रिगर चाहिए, ब्लॉब ट्रिगर चाहिए, आपको कौन सा ट्रिगर चाहिए। हमें चाहिए कॉस्मोस DB ट्रिगर, जो कि 11 नंबर पर है, तो मैं 11 कर दूंगा। और इट इज़ आस्किंग मी टू क्रिएट अ फंक्शन नेम। लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ माई चेंज फीड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इट विल क्रिएट अ फंक्शन, जो कि इसने क्रिएट कर दिया है माई चेंज फीड डॉट CS। और यहाँ पर हमारा फंक्शन का कोड आ गया है। तो यहाँ पर हमें ये पता चल पा रहा है कि इट्स ए कॉस्मोस DB ट्रिगर। ये पूछ रहा है हमें डेटाबेस नेम, कलेक्शन नेम, कनेक्शन स्ट्रिंग, लीज कलेक्शन। लीज कनेक्शन होता है जिसमें एक काइंड ऑफ चेक पॉइंट बना लेता है एज़्योर फंक्शन को, पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा उसने प्रोसेस कर दिया है, कौन सा नहीं, राइट। तो लीज कलेक्शन ऐसे बनती है, राइट। देयर आर मल्टीपल कलेक्शंस, मॉनिटर कलेक्शंस और लीज कलेक्शन, जिसके थ्रू ये चेंज फीड मैनेज होती है बेसिकली। चलिए अब हमारे पास हम वापस एज़्योर पोर्टल में चलेंगे हमारे, क्योंकि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो हम यहाँ पे चलेंगे, हमारी डिप्लॉयमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। हम रिसोर्स के पास जाएंगे, तो यहाँ पर हम डेटा एक्सप्लोरर में जा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सबसे पहले अपना एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, न्यू डेटाबेस करूँगा। लेट्स से इस डेटाबेस का नाम हम रख देते हैं स्टोर DB, या फिर आजकल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, लेट्स से करिश्मा DB पे हम एक क्रिएट कर देते हैं। तो करिश्मा DB बेसिकली, करिश्मा एक डाइट सेंटर एप्लीकेशन है, डाइट CRM, बहुत ही शानदार CRM बना रहे हैं दोस्तों ये लोग। तो हम यहाँ पर एक करिश्मा DB में एक नया कंटेनर क्रिएट कर देंगे। इस कंटेनर का नाम हम रख देते हैं लेट्स से पर्सन्स, ठीक है जी। और इस पर्सन्स का हम पार्टीशन कर देते हैं, लेट्स से हमें पता चल जाए कौन सी स्टेट से पर्सन ये बिलोंग करता है, तो उसके बेसिस पे पार्टीशन कर दें। पंजाब के सारे एक तरफ, हरियाणा के सारे एक तरफ, राइट। तो हमने ये डेटाबेस अपना क्रिएट कर लिया है, कलेक्शन हमारी क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट हम इसमें कुछ आइटम्स डाल देते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पर ID किया, यहाँ पे इसको लिख दिया ID1, और उसमें नाम दे देते हैं नेम। लेट्स से यहाँ पे मैंने दे दिया गौरव। यहाँ पे मैंने लिख दिया लेट्स से स्टेट, ये मैंने लिख दिया पंजाब। ये मैंने सेव कर देना है, ठीक है। और हम एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं यहाँ पे, लेट्स से ID2। इसमें हम फिर से नेम डाल देते हैं। तो ये जेसन डेटा सीधे सीधे हम स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दो आइटम्स हमने सेव कर दिए। नेक्स्ट हम चलेंगे, हमें इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो कनेक्शन स्ट्रिंग्स यहाँ पे सेटिंग्स में जा करके कीज़ में जाएंगे, तो ये आपके पास प्राइमरी कनेक्शन स्ट्रिंग और प्राइमरी की आ जाती है। हम इसको कॉपी करेंगे, ये मैंने कॉपी कर ली है, और हमारी लोकल सेटिंग्स डॉट जेसन में यहाँ पर हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर नाम रख दिया लेट्स से DB कनेक्शन। तो यहाँ पर हमने अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग रख दी है।
इसके बाद जो आपको नेक्स्ट स्टेप करना है वो DB कनेक्शन आपको अपने एज्योर फंक्शन को बताना है कि ये हमारी DB कनेक्शन था। तो हमारी चेंज फीड में जाएंगे, हमारे DB कनेक्शन का नाम है DB कनेक्शन, ये कनेक्शन स्ट्रिंग सेटिंग का नाम। कलेक्शन का नाम हमने रखा था पर्सन्स, और इसका नाम हमने रखा है करिश्मा DB। आई थिंक हमें कंफर्म करनी है तो कंफर्म करके यहाँ पे चेक कर लेंगे। डेटा एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पर हमें पता चल रहा है करिश्मा DB। ये हमारे पास करिश्मा DB आ चुका है, राइट। इसके बाद हमारी डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट हो चुकी है। हम अपना फंक्शन रन कर सकते हैं। अगर हमें कोई एरर आएगा हम उसको पढ़ेंगे कि एरर क्या है, राइट। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं फंक स्टार्ट। तो मैंने फंक इनिट किया था सबसे पहले, जो फंक्शन ऐप क्रिएट करती है, फिर फंक न्यू किया था जिसमें फंक्शन क्रिएट होता है, एक्चुअल फंक्शन क्रिएट होता है, और अब हमने किया फंक स्टार्ट जो फंक स्टार्ट करता है। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ एक एरर आ रहा है जो बेसिकली क्या कह रहा है कि आपका क्या ठीक नहीं है। इट इज़ सेइंग द लिसनर फॉर माई चेंज फीड वाज अनेबल टू स्टार्ट। वो कह रहा है इधर आपकी कलेक्शन पर्सन्स नहीं बनी हुई या आपका डेटाबेस नहीं बना हुआ है। और इसको हम आगे पढ़ते हैं। तो इट इज़ सेइंग कि आप यहाँ पर इस एरर को पढ़ेंगे। इसमें एक जगह पे लिखा हुआ है कि आप यहाँ पर चेंज फीड जो आपका लीज कलेक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। तो लीज कलेक्शन का नाम यहाँ पर लीजीज है। तो मैं यहाँ पर एक क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे ये देख रहे हैं क्रिएट लीज कलेक्शन इफ़ नॉट एग्जिस्ट, ये फ्लैग लूँगा और इसको मैं कर दूँगा भैया ट्रू, कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप इसको ट्रू कर दो। ठीक है जी। तो अब हम चलेंगे आगे और यहाँ पे मैं इसको Ctrl+C कर लूँगा और फिर से इसको स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। फंक स्टार्ट, फंक स्टार्ट करेंगे तो इसने हमारा एज्योर फंक्शन चला देना है। और हम अपने फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। यहाँ पर आएंगे माई चेंज फीड में, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो नेम हम वहाँ पे लिखें वो हमारे पास आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली नेम लिखूँगा, यहाँ पर हमारे पास एज्योर फंक्शन में जाएंगे, पर्सन्स में, पर्सन्स के अंदर आइटम्स में हमारे पास है ID नेम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं अगर दोस्तों यहाँ पर नेम लिखूँगा तो इट इज़ नॉट अलाउइंग मी, तो हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने नेम लिखा, इट इज़ नॉट अलाउइंग मी, क्योंकि वो कह रहा है कि एक्सटेंशन मेथड जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक डायनामिक प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे लेट्स से var नेम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम ले लेंगे इसको डायनामिक कन्वर्ट कर लेंगे इनपुट 0 को। ये हमारे पास डायनामिक आ गया। तो हम इसको इसमें से अब कोई भी प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, जैसे कि नेम। तो नेम हमारे हाथ में आ गया। अब हम नेम को यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हम नेम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। अब ये हमें फिर से एरर दे रहा है, व्हाट इज सेइंग एक्सटेंशन मेथड्स कैन नॉट बी डायनामिकली डिस्पैच्ड, कंसिडर कास्टिंग द डायनामिक आर्गुमेंट्स। तो हमें इसको कास्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको कास्ट कर देंगे। तो मैंने कास्ट कर दिया है, ये चेंज हमारा हो चुका है। और अब टाइम है हमारे कुछ वैल्यू चेंज करके देखने का। मैं फिर से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। हमारी फंक्शन ऐप यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और ये स्टार्ट हो चुकी है, राइट। अब हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर गौरव की बजाय लिख देंगे लेट्स से नितिन। तो मैंने नितिन लिख दिया और इसको कर दिया अपडेट। और यहाँ पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं इट हैज़ फाइंड आउट व्हाट चेंजेस इट हैज़ डन, इट हैज़ चेंज द न्यू वैल्यू टू नितिन। तो इसके बाद आपने, क्योंकि एज्योर फंक्शन आपके पास आ गया, अब आप इसका लॉग बना सकते हैं, आप इसके करस्पॉन्डिंग नितिन को एक ईमेल कर सकते हैं। तो यू कैन राइट वॉट एवर बिजनेस लॉजिक यू want. So this was about Azure Cosmos DB and using Azure function based on the Cosmos DB trigger. आपकी बात हो रही थी गौरव मदान से. Thank you so much for watching this video. Best keep watching my videos. Thank you.